हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी में हम देखेंगे कि एकता में कितनी ताकत होती है और ये बात हमें समझाने आए हैं छोटे छोटे बग्स। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है एक एंट कॉलोनी से, जो कि एक एंट आइलैंड नाम की पहाड़ी पर है। यहाँ हम देखते हैं कि सारी एंट्स खाना इकट्ठा कर रही हैं। इनकी क्वीन एक बूढ़ी एंट है जिसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी एटा जो यहाँ की अगली क्वीन बनेगी और इस वजह से उस पर बहुत प्रेशर रहता है। दूसरी बेटी डॉट अभी बहुत छोटी है लेकिन समझदार है। उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो जल्दी से उड़ना सीख जाए। पता चलता है कि ये सारा खाना वो कुछ ग्रास होपर्स के लिए इकट्ठा कर रही हैं, जो हर साल यहाँ आते हैं। सभी एंट्स इन ग्रास होपर्स की दादागिरी से बहुत परेशान हैं। आगे हम एक फ्लिक नाम के एंट को देखते हैं और पता चलता है कि वो अक्सर तरह तरह के इन्वेंशन करता है, लेकिन उनसे लोगों को फायदा कम और परेशानी ज्यादा होती है। इस बार उसने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिससे एक ही टाइम में बहुत सारे दाने इकट्ठे किए जा सकते हैं। फ्लिक एटा को एक टेलीस्कोप भी बना कर देता है, लेकिन एटा उसे बेकार समझकर फेंक देती है और फ्लिक को वहाँ से जाने को कहती है। डॉट वो टेलीस्कोप उठा लेती है और फ्लिक को बताती है कि उसे उसके इन्वेंशन बहुत पसंद है। उसे यकीन है कि एक दिन फ्लिक जरूर उनकी कॉलोनी का नाम रोशन करेगा। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक सायरन बजता है जो ग्रास होपर के आने की वार्निंग है। वहाँ भगदड़ मच जाती है और सारी एंट्स अपनी कॉलोनी में वापस जाने लगती हैं। फ्लिक पीछे रह जाता है और अंदर जाने से पहले इकट्ठा किया हुआ खाना उस ढेर में रखने जाता है। वहाँ उसकी मशीन के कारण एक पत्थर हट जाता है और सारा खाना पानी में गिर जाता है। यहाँ पता लगता है कि एंट्स ने ग्रास होपर से डील की होती है कि वो साल में 2 बार उन्हें खाना इकट्ठा करके देंगी, नहीं तो होपर्स एंट्स की रक्षा नहीं कर पाएंगे और दूसरे बग्स उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देंगे। सब एंट्स अपनी कॉलोनी में उनके जाने का इंतजार करते हैं। यहाँ ग्रास होपर खाना ना पाकर गुस्से में उनकी कॉलोनी में आ जाते हैं। उनका लीडर होपर बहुत नाराज होता है और उन्हें सजा के रूप में 2 गुना खाना इकट्ठा करने को कहता है। क्वीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि बारिश का सीजन आने वाला है और उन्हें अपने लिए भी खाना ढूंढना है, लेकिन होपर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो सीजन के एंड में दोबारा आने को कहता है जब आखिरी पत्ता पेड़ से नीचे गिरेगा और कहता है कि अगर तब तक उन्होंने डबल खाना नहीं इकट्ठा किया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। यह कहकर होपर अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। सबको लगता है कि ये फ्लिक की ही गलती है और उसे सजा देने के लिए बुलाया जाता है। फ्लिक यहाँ भी एक आइडिया निकालता है और कहता है कि अगर हम बड़े बग्स से दोस्ती करके उन्हें यहाँ ले आएं तो वो हमें होपर से बचा सकते हैं। सब एंट्स ये सुनकर डर जाते हैं क्योंकि आइलैंड से बाहर जाने का मतलब है सुसाइड, क्योंकि वहाँ सांप और बर्ड्स जैसे बहुत खतरे हैं। फ्लिक खुद को नॉमिनेट करता है और कहता है कि वो बग्स सिटी में जाकर बड़े बग्स को उनकी हेल्प के लिए यहाँ लाएगा। वहाँ सब उससे परेशान थे और उन्हें लगा कि ये फ्लिक से छुटकारा पाने का अच्छा रास्ता है। वो सब मान जाते हैं और फ्लिक अपना सामान बांध कर निकल पड़ता है। डॉट और उसके दोस्त उसे छोड़ने पहाड़ी की चोटी तक आते हैं, जहाँ फ्लिक एक फर वाले फूल की मदद से घाटी पार करता है। डॉट को फ्लिक पर पूरा विश्वास होता है कि वो मदद लेके जरूर आएगा। यहाँ से सीन चेंज होकर बग सिटी में आता है, जहाँ हम कुछ बग्स को एक सर्कस चलाते हुए देखते हैं। पता चलता है कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उनकी सर्कस नहीं चल रही और इस वजह से सर्कस का मालिक पीटी उन सबको नौकरी से निकाल देता है। इधर फ्लिक भी बग सिटी में पहुँच जाता है, जो असल में एक ट्रेलर के नीचे बनी हुई है। पहली बार शहर आकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो लड़ाकू बग्स की खोज में लग जाता है। एक बार में आकर वो वहाँ बड़े बड़े बग्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। वहीं पर हम उन बग्स को भी देखते हैं जो सर्कस चलाते थे। वो सब नौकरी जाने की वजह से बहुत उदास थे और कोई नया काम ढूंढना चाहते थे। तभी उन्हें परेशान करने कुछ बग्स आते हैं और उन सब में लड़ाई हो जाती है। फ्लिक भी ये सब देख रहा होता है और उसे लगता है कि यही सब लड़ाकू बग्स हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। फ्लिक उनसे मदद मांगता है और उन बग्स को लगता है कि वो उन्हें एक नौकरी ऑफर कर रहा है। वो बिना उसकी पूरी बात सुने उसके साथ आने को तैयार हो जाते हैं और कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर एंट आइलैंड पर सब एंट्स फिर से होपर के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तभी डॉट टेलीस्कोप से फ्लिक और बग्स को आते हुए देखती है। बाकी एंट्स उन्हें देखकर भागने लगते हैं और डर कर छुप जाते हैं। फ्लिक सबको बाहर बुलाता है और वो सब उन बग्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। एटा को यकीन नहीं होता और वो फ्लिक से इम्प्रेस हो जाती है। सभी एंट्स उन बग को वेलकम करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। पार्टी में एंट्स के बच्चे उन बग्स को एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि कैसे वो ग्रास होपर से लड़के उनकी कॉलोनी की रक्षा करेंगे। वो बताते हैं कि इस लड़ाई में ग्रास होपर के अलावा कुछ बग्स भी मारे जा सकते हैं और यह देखकर वो सारे बग्स डर जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ कोई नौकरी नहीं बल्कि एक लड़ाई होने वाली है। फ्लिक खुद पर प्राउड फील करता है और एटा को खुद पर विश्वास दिखाने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी बग्स में से एक रोजी फ्लिक को आकर बताती है कि वो कोई लड़ाकू बग्स नहीं
बल्कि सर्कस के बग्स हैं। यह सुनकर फ्लिक घबरा जाता है और एक सीक्रेट मीटिंग के नाम पर अकेले उनसे बात करने जाता है। वो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बग्स उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। वो जैसे ही घाटी पार करने लगते हैं, फ्लिक स्टिक के पैरों से लटक जाता है। डॉट भी ये सब देख लेती है और उड़कर उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पर अभी बहुत छोटे थे। एक फर वाला फूल टूटने से वो घाटी में उड़ने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। फ्लिक से पीछे छुड़ाने के लिए वो बग्स नीचे उतर आते हैं, लेकिन फ्लिक देखता है कि वहाँ एक बर्ड का घोंसला बना हुआ है। वो डरकर वहाँ से भागता है और तभी वो बर्ड वहाँ आ जाती है। बग्स भी डरकर भागने लगते हैं। बर्ड डॉट पर हमला करती है, जिससे वो फूल छोड़कर नीचे गिर जाती है। एटा और बाकी एंट्स भी उसे हिल से देखते हैं, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। तभी लेडीबग फ्रांसिस उसकी मदद को आता है और उसे पकड़ लेता है। वो दोनों जमीन में बनी एक दरार में गिरते हैं और फ्रांसिस घायल हो जाता है। वो बर्ड अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और तब फ्लिक को एक आइडिया आता है। बर्ड का ध्यान भटकाने के लिए वो कैटरपिलर को आगे करते हैं। जैसे ही बर्ड वहाँ से हटती है, फ्लिक डिम और रोजी की मदद से उन दोनों को बचाने जाता है। फ्रांसिस और डॉट को बचाकर वो जैसे ही निकलते हैं, रोजी का जाल टूट जाता है और वो एक दूसरे से लटक जाते हैं। बर्ड ने उन सबको देख लिया है और वो उन सबके पीछे आ जाती है, लेकिन वो एक कांटों भरे पेड़ में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। तो इस तरह वो सब लोग बच जाते हैं और सभी एंट्स की नजर में हीरो बन जाते हैं। एंड फ्रांसिस का इलाज करती है और एटा फ्लिक को अपनी तरफ से बग्स का प्रतिनिधि बना देती है। वो उसे बताती है कि जल्दी ही वो क्वीन बनने वाली है और हमेशा के लिए उन होपर से छुटकारा चाहती है। यहाँ फ्लिक को एटा से पता चलता है कि होपर्स भी बर्ड से उतना ही डरते हैं जितना कि एंट्स और बग्स। ये सुनकर फ्लिक को एक आइडिया आता है और वो बग्स को अपना प्लान बताता है कि उन्हें किसी तरह एक नकली बर्ड बनानी होगी। वो कहता है कि हम उस बर्ड को पेड़ में छुपा कर रखेंगे और जैसे ही ग्रास होपर आएंगे हम उसे नीचे उतार देंगे। वो बग्स के थ्रू ये प्लान एटा तक पहुँचाता है और सभी एंट्स इस बात से एग्री हो जाते हैं। आगे के सीन में हम उन्हें वो नकली बर्ड बनाते हुए देखते हैं, जो देखने में एकदम असली लग रही है। वो उसे किसी तरह उठाकर पेड़ में बने एक होल में रख देते हैं ताकि जरूरत के वक्त उसका इस्तेमाल कर सके। अगला सीन होपर्स की कॉलोनी का है, जहाँ वो मच्छरों को गुलाम बनाकर उनसे भी अपना काम करवा रहे हैं। यहाँ हम होपर के भाई मोल्ट से मिलते हैं, जो एक शरीफ लेकिन बेवकूफ ग्रास होपर है। उसके दोस्त उसे भड़काते हैं कि उनके पास बहुत सारा खाना है और उन्हें एंट आइलैंड जाकर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। मोल्ट भी उनकी बातों में आ जाता है और अपने भाई होपर से बात करने जाता है। उसकी बात सुनकर होपर को बहुत गुस्सा आता है और वो समझाता है कि अगर आज उन्होंने एंट को छोड़ दिया तो कल बाकी एंट्स भी उनसे बगावत करने लगेंगे और ऐसा वो नहीं चाहता। उसे पता है कि एंट्स की ताकत उनकी एकता में है और इसीलिए वो हमेशा उन्हें डरा कर उनसे खाना वसूलना चाहता है। यह कहकर वो अपने सारे साथियों को लेकर एंट्स कॉलोनी की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि एंट आइलैंड में सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि अब वो सब सेफ हैं। फ्लिक बग्स को कहता है कि अब वो अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं और वो एंट से कोई बहाना बना देगा, लेकिन बग्स इस तरह उन्हें छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि एटा शायद फ्लिक को पसंद करने लगी है। वो सभी होपर्स का वेट करते हैं और तभी उन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। वो सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पता लगता है कि ये होपर्स नहीं बल्कि जिस सर्कस में बग्स काम करते थे उसका मालिक पीटी है। वो बग्स को वापस लेने आया है और बताता है कि उन्होंने जो लास्ट परफॉर्मेंस की थी वो बहुत हिट गई थी। सिटी में बग्स की लाइन लगी हुई है जो उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ एंट्स को पता लगता है कि ये बग्स कोई लड़ाकू नहीं बल्कि सर्कस में काम करने वाले जोकर हैं। ये देखकर उन सबको बहुत गुस्सा आता है कि इन लोगों के लिए उन्होंने ग्रास होपर से लड़ने की सोची। एटा का विश्वास टूट जाता है और वो फ्लिक को हमेशा के लिए वो कॉलोनी छोड़ने को कहती है। वो पीटी और बाकी बग्स के साथ वहाँ से चला जाता है। क्वीन सबको जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा करने को कहती है, लेकिन जल्दी ही पेट पर बचा आखिरी पत्ता भी टूट जाता है। एंट्स ज्यादा खाना नहीं ढूंढ पाते और तभी वहाँ होपर्स अपने साथियों के साथ आ जाता है। उसे थोड़ा सा खाना देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सारी एंट्स को बंदी बना लेता है। डॉट बाकी एंट्स के बच्चों को लेकर अपने क्लब हाउस में छुप जाती है। वहाँ दो ग्रास होपर की बातों से उसे पता चलता है कि होपर सारा खाना लेकर इनकी क्वीन को मार डालेगा ताकि वो दिखा सके कि बॉस कौन है। ये सुनकर डॉट डर जाती है और मदद लाने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन रास्ते में एक होपर उसके सामने आ जाता है। उससे बचकर भागते हुए वो एक चट्टान के पास आकर रुक जाती है जहाँ नीचे खाई है। वो उड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके पंख उसका साथ नहीं देते और तभी वो होपर आकर उसे नीचे फेंक देता है। होपर उसे मरा समझकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉट उड़ते हुए ऊपर आ जाती है। वो किसी तरह फ्लिक तक पहुँचती है और उन सबको कॉलोनी पर हुए हमले के बारे में बताती है। फ्लिक पहले तो मना
करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई काम अच्छे से नहीं कर सकता। लेकिन बग्स के समझाने पर उसमें एक बार फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सब लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनका लालची मालिक पीटी उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। यहाँ रोजी अपने जाल से पीटी को कैद कर लेती है और वो लोग उसकी गाड़ी लेकर वापस एंट आइलैंड आ जाते हैं। फ्लिक टेलीस्कोप से देखता है कि उन लोगों ने क्वीन और एटा को बंदी बनाया हुआ है। वो एक प्लान बनाता है और सारे बग्स को होपर का एंटरटेनमेंट करने के लिए भेजता है ताकि उनका ध्यान भटका सके। बग्स अपना सर्कस शुरू करते हैं और यहाँ फ्लिक डॉट के साथ मिलकर उस नकली बर्ड के पास पहुँचता है। एटा और बाकी एंट्स भी फ्लिक को पेट पर चढ़ता हुआ देख लेते हैं। इधर बग्स बड़ी ही चालाकी से जादू दिखाने के बहाने क्वीन को होपर के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। फ्लिक भी बच्चों के साथ बर्ड तक आ जाता है और उसे नीचे उतारने की तैयारी करता है। इधर क्वीन को ना पाकर होपर बग्स पर अटैक करने जाता है और तभी फ्लिक उस नकली बर्ड को नीचे ले आता है। उसे देखकर सभी होपर्स में अफरा तफरी मच जाती है और एंट भी झूठ मूठ का डर कर उन्हें यकीन दिलाने लगते हैं कि यह असली बर्ड है। उनका प्लान कामयाब हो ही रहा था कि तभी पीटी आजाद हो जाता है। वो बर्ड को असली समझकर उसमें आग लगा देता है, जिससे बर्ड क्रैश हो जाता है और होपर को उनके प्लान का पता चल जाता है। वो फ्लिक को बहुत पिटवाता है ताकि बाकी एंट्स भी उससे सबक ले सके, लेकिन फ्लिक उसका सामना करता है और कहता है कि एंट्स कमजोर नहीं हैं। वो समझाता है कि होपर भी जानता है कि अगर वो सारे एक हो जाएं तो ग्रास होपर्स उनके सामने नहीं टिक सकते और इसीलिए वो उनको डरा कर रखता है। होपर फ्लिक को मारने की सोचता है, लेकिन देखता है कि वहाँ बहुत सारे एंट्स उन पर हमला करने आ रहे हैं। ये देखकर मोल्ट और बाकी ग्रास होपर वहाँ से भाग जाते हैं और होपर पकड़ा जाता है। इससे पहले कि एंट्स उसे भगा पाए, वहाँ बारिश होने लगती है, जिससे सारे एंट्स वापस अपनी कॉलोनी में जाने लगते हैं। होपर मौका देखकर फ्लिक को उड़ा ले जाता है और बग्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेड़ों में फंसने की वजह से नहीं रोक पाते। तभी एटा उड़ती हुई आती है और फ्लिक को होपर के चंगुल से बचा लेती है। फ्लिक उसे बर्ड के घोंसले की ओर जाने को कहता है और एटा को छुपाकर होपर के सामने आ जाता है। तभी वहाँ वो बर्ड आती है और होपर को लगता है कि शायद ये भी पहले की तरह नकली है। जल्दी वो बर्ड उसे पकड़कर अपने बच्चों को खिला देती है। आगे हम देखते हैं कि एटा को क्वीन बना दिया गया है और फ्लिक और वो अब कपल बन चुके हैं। फ्लिक भी अपने इन्वेंशन में सुधार करके उन्हें और बेहतरीन बना देता है, जिससे एंट्स की लाइफ और इजी हो जाती है। एंड सीन में पीटी और बाकी बग्स वापस सिटी में जा रहे हैं और होपर का भाई मोल्ट भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो सब फ्लिक से अलविदा लेते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।